हम लोग जा रहे हैं एक शादी के प्रोग्राम में। यह शादी है जयपुर में। जयपुर के पास पड़ता है रींगस। वहाँ हम शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। हमसे ज़्यादा शादी में बुलाने वाले इतने उत्साहित हो रहे हैं कि पता नहीं कब आएंगे कब आएंगे। इतने सारे फ़ोन आए, इतने सारे मैसेज आए कि आप आना आना, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है एक शादी में। वैसे तो मैं शुरू से ही, अगर मुझे कोई जयपुर में बुलाए और मैं ना जाऊं, ऐसा नहीं होता है। जयपुर में जाना मुझे बड़ा पसंद है। मैं वहाँ बहुत लंबे टाइम रही हूँ, तो मेरा अटैचमेंट वहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा है। वहाँ जाना, उन सब लोगों से मिलना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो मौका कभी नहीं छोड़ती। हम लोग पहुँच गए हैं शादी में। जैसे ही हम शादी में एंट्री हुए थे, ये अंकल जी हमारा गेट पे पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमारी इनसे फ़ोन पे बराबर बात हो रही थी। ये हमें बाहर गेट से लेके अंदर पहुँचे, और अंदर ले जाके वहाँ सब लोग, पहले से बड़ा इंतज़ार हो रहा था हम लोगों का, तो उन्होंने बड़ा वेलकम किया, बहुत अच्छे से स्वागत किया। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हर प्रोग्राम को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। छोटा मोटा मेरे साथ मेरा बेटा था, उसने जितना कर पाया है उतना ही किया है। बारीकी से वो सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाई हूँ। तो इन लोगों ने बहुत भव्य स्वागत किया, अच्छे से अटेंड किया हमारे साथ। फ़ोटो सेल्फी, यहाँ का पहनावा आप देखो, ये जो लहंगा पहनती है ना, बड़ा प्यारा लगता है। वहाँ की सारी लेडीज़ों पे मेरी तो नज़र टिकी हुई थी। एक से एक प्यारी लग रही थी, एक से एक सुंदर ड्रेस पहने हुई थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। यहाँ पे देखो हम सब लोग बैठे हैं, और यहीं खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, हमें उन्होंने हिलने भी नहीं दिया। वहीं सारी चीज़ें हमें अरेंज करवाई। और इतना विशाल प्रोग्राम था कि हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ थीं, लेकिन कोई व्यवस्था में कमी नहीं थी। ये आप जो डेकोरेशन देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि कितना अच्छा मैरिज होम है, कितनी अच्छी डेकोरेशन है। नहीं साहब, ये कोई मैरिज होम नहीं है। ये इनके घर पे, इनके खेतों में डेकोरेशन करवाई है, और इतनी अच्छी व्यवस्था इन्होंने रखी है, जिसे देखकर मन एकदम ऐसे खुश हो गया। खाने की व्यवस्था, स्टेज वाला प्रोग्राम, डेकोरेशन वाला, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये इनका खुद का अपना घर है जहाँ ये रहते हैं। देखो, इन्हें किसी पार्क की ज़रूरत नहीं है, इनके घर के अंदर ही पार्क बना रखा है। और सुबह ही ताज़ा हवा, ताज़े फल, ताज़े सब्जियाँ ये खुद अपने यहीं उगाते हैं और अपने यहीं खाते हैं। देखो कितना अच्छा माहौल था, वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, जब भी मैं इन अंकल जी के यहाँ जाती हूँ तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। ये लोग हैं भी बहुत अच्छे। इन्होंने हमें वहाँ, जब हम रहते थे, तो सपोर्ट भी हमें पूरा किया है। जो भी हमने काम किया, हमारे साथ लगे रहे, हमारे साथ खड़े रहे, हर परेशानी में, हर सुख में हमारे साथ रहे हैं। तो इन लोगों से हमें बहुत अटैचमेंट है, और इतने दूर होते हुए भी हम बहुत एक दूसरे के करीब हैं, बड़ा प्रेम है। मैं उनके यहाँ हर प्रोग्राम में जाती हूँ। अंकल जी के पोते की शादी थी, तो हम उसे अटेंड करने के लिए गए थे। इनका घर बहुत शांति वाली जगह पे बना हुआ है, और हमें भी उन्होंने भीड़ से ले जाके अपने घर पे बिठा दिया था कि यहाँ पे, क्योंकि दीक्षित जी को वहाँ सब लोग जानते हैं। मेरे हस्बैंड वहाँ काफ़ी लंबे टाइम रहे हैं, तो उन्हें सब जानते हैं, सब आके मिल रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि कहीं ये परेशान नहीं हो रहे हों, इसलिए उन्होंने ला के अंदर बिठाया। लेकिन मिलने वाले वहाँ भी बंद नहीं हुए। बहुत दिन बाद जब मिलते हैं तो सबको खुशी होती है। हमें भी उनको देख के बड़ी खुशी हो रही थी, और उन्हें भी हमें देख के बहुत खुशी हो रही थी। देखो, इनका यहाँ डीजे प्रोग्राम, डांस, दूल्हे ने भी जम के डांस किया, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम था इनका। 1% भी हमें नहीं लग रहा था कि इन्होंने अपने खेतों में अरेंजमेंट किया है, और इतने अच्छे से भी हो सकता है। उनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। और यहाँ पे एक एक मेंबर को, एक एक रिश्तेदार को वो लोग बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे थे। यहाँ हम लोग आपस में बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, और मेरे हस्बैंड सबसे मिलने में लगे हुए थे, सबसे बातें कर रहे थे। बस इसीलिए हम लोग गए थे कि क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद, वैसे तो मैं जल्दी जल्दी जाती रहती हूँ, लेकिन ये मिलना मिलाना सब लोगों के साथ में, ये शादी पार्टी में ही हो पाता है। ऐसे हर किसी के घर जाके सबसे मिलना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम लोग
प्रोग्राम में गए कि सब लोगों से मिलना हो जाएगा। यहाँ ये मेरे हस्बैंड हैं, ये वो अंकल जी हैं जिनके हम शादी में सब गए लोगों थे। से मिलने के बाद ये अब लगी थी उनकी बहुत वाइफ तेज हैं भूख और बेटे की बहू हैं। खाने को देख के मुझे लग रहा था कि जल्दी से खाना स्टार्ट कर दूं, लेकिन जैसे ही खाना देखा तो उसमें पड़ा था लहसुन प्याज, जो कि मैं नहीं खाती हूँ। अब तो मुझे लग रहा था कि अब मुझे क्या खाना चाहिए, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। फिर वो अंकल जी ने एक भैया को बोला, उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया पीछे नाश्ते में से, और मुझे मिर्ची बड़े और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ला ला के दी, और मैंने पेट भर के खाई। उसके बाद उन्होंने करवाई हमारे साथ फ़ोटोशूट और कुछ वीडियोज़, और हमारी यादें कैद करना चाहते थे वो अपने कैमरे में। तो ये जो बच्चे की शादी में गए थे, ये मेरा स्टूडेंट भी रहा है, इसको मैंने पढ़ाया भी है, हमारे स्कूल में पढ़ता था ये। तो इस बच्चे से भी मुझे बहुत बहुत प्यारा सा बच्चा है और बहुत लगाव है। शादी में शायद सबसे ज़्यादा खुशी उस बच्चे को भी हो रही थी कि हमारी मैम और सर आए हैं। शादी से हमारी हो गई है वापसी, और वो अंकल जी हमें बाहर तक छोड़ने गए हैं। उन्हें नहीं लग रहा था कि हम वापस जाएं, बार बार हमें बोल रहे थे कि अभी आप 1-2 दिन रुक के जाओ, लेकिन इतना रुकना पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए हमें तो जाना ही पड़ेगा। इसके बाद जाएंगे हम अंकल और आंटी के यहाँ। ये हैं वो अंकल और आंटी। ये जो पीछे मकान दिख रहा है, ये कुछ समय पहले हमारा अपना मकान था, जो ऊपर वाले का कुछ ऐसा विधान हुआ कि हमें वो छोड़ना पड़ा। इन आंटी ने मुझे इतना प्यार दिया है, अंकल जी ने इतना प्यार दिया है, ये उनकी बहू हैं, कि मुझे कभी अपने मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं हुई। ये उनका बेटा, ये मेरा प्यारा सा भतीजा, जो कि सुबह से बार बार पूछ रहा था आगरे वाली बुआ कब आएंगी, आगरे वाली बुआ कब आएंगी। और बेचारा मेरे पास ज़्यादा देर रुक भी नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। ये मुझसे मैं जब भी जयपुर जाती हूँ इनसे ज़रूर मिल के आती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं इनसे मिल के नहीं आऊँ। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, थोड़ी देर के लिए मिली, लेकिन मिल के ज़रूर आई। और अब हमारी हो गई है जयपुर से वापसी, और आज के ब्लॉग के लिए यहीं मेरी तरफ से राधे कृष्णा।